Hello students, this is Akotkar sir and I am giving some important notes on ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर फर्स्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका बेटा यूनिट नंबर 3 है। ट्रांसड्यूसर होता क्या है रे? तो ये ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी के पहले फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का फंक्शन बड़ा सिंपल है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी दो तरह की होती है बेटा, एक होती है फिजिकल एनर्जी, एक होती है फिजिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक होती है फिजिकल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सभी को मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। वही यहाँ पे भी होगा। एनर्जी एक तो फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर होगी या तो इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल ट्रांसफर होगी। तो हम लोग ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करते समय हमें 3 स्टेटमेंट करने होंगे। पहला स्टेटमेंट, द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। इट कैन कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल और इट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फिजिकल। अब ये भी समझ लो कि फिजिकल एनर्जी कौन सी होती है। फिजिकल एनर्जी होगी लाइट, लाइट को हम लोग फिजिकल एनर्जी बोल सकते हैं। लाइट के बाद आएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फिजिकल एनर्जी होती है। टेम्परेचर के बाद साउंड फिजिकल एनर्जी है। प्रेशर, प्रेशर भी फिजिकल एनर्जी होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी फिजिकल एनर्जी होती है। हम लोग गैस अगर लेंगे तो गैस को भी फिजिकल एनर्जी बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे तो इसे भी हम लोग फिजिकल एनर्जी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग फिजिकल एनर्जी बोल सकते हैं। तो सारे के सारे क्या है? फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट, टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, गैस, डिस्प्लेसमेंट, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सी होती है ये भी समझ लो। सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज। वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। वोल्टेज के साथ साथ करंट, करंट को भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के लास्ट इंडक्टेंस, ये सारे के सारे क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में भी वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। समझ में आया? तो अगर अपने पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे किसी भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रांसड्यूसर। समझ में बेटा? समझ में आया? तो यह है ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन। यह है ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन। द डिवाइस विच कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कैन कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फिजिकल। फिजिकल एनर्जी में भी लाइट, टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, गैस, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है बेटा? अब हम लोग आगे क्या करेंगे रे? आगे हम लोग बेसिक ट्रांसड्यूसर कौन से है, जैसे तुम लोगों को बोल रहा कि अभी ये जो अपना कम्युनिकेशन चालू है तो तुम लोग देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है। तो माइक मतलब क्या? माइक इज वन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। माइक मतलब क्या होता है बेटा? वन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। ये माइक है तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? साउंड। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? साउंड। और माइक क्या कर रहा है? यहाँ पे साउंड ले रहा और साउंड को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर रहा। साउंड को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर रहा। समझ में आया? समझ में आया? मतलब मैंने यहाँ पे जो लगाया माइक, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। माइक कैन कन्वर्ट फिजिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। It can actually convert sound energy into electrical current. It can convert sound energy into electric current. क्लियर बेटा? क्लियर? तो मैं लिस्ट करूंगा आगे जिसमें होंगे बेसिक ट्रांसड्यूसर। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं और हम लोग आगे क्या देखेंगे? द मोस्ट पॉसिबल ट्रांसड्यूसर विच वी आर यूजिंग। आगे क्या देखेंगे हम लोग? द मोस्ट पॉसिबल ट्रांसड्यूसर्स विच वी आर यूजिंग। क्लियर बेटा? चलो ठीक है। तो अभी बेटा बात करेंगे कुछ कॉमन ट्रांसड्यूसर की। देखो रे, अपने पास इन तरह के ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं। जैसे मान लो कुछ साउंड के लिए ट्रांसड्यूसर है। साउंड का पहला ट्रांसड्यूसर क्या है? माइक। और दूसरा ट्रांसड्यूसर क्या है? स्पीकर। तो दोनों के दोनों ट्रांसड्यूसर है, मतलब दोनों क्या करेंगे? एनर्जी के पहले फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। माइक, जैसे मैंने बोला था कि माइक इज द ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक इज ट्रांसड्यूसर और ये क्या करता है बेटा? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्पीकर होता है माइक के अपोजिट, मतलब स्पीकर का फंक्शन क्या होगा? ये इलेक्ट्रिकल करंट लेगा और उससे साउंड जनरेट करेगा।
समझ में आया? तो माइक और स्पीकर दोनों भी साउंड के रिलेटेड ट्रांसड्यूसर होते हैं। माइक क्या करेगा, अगर साउंड इनपुट देंगे तो उसे इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगा, और स्पीकर क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट इनपुट देंगे तो उसे साउंड में कन्वर्ट करेगा। फिर अगले कुछ ट्रांसड्यूसर है बेटा लाइट के लिए। लाइट के लिए देखो कौन से ट्रांसड्यूसर है। सबसे पहले लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्ट में बोलेंगे एलईडी। लाइट का दूसरा ट्रांसड्यूसर होता है फोटो डायोड। लाइट का तीसरा ट्रांसड्यूसर होता है एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है लाइट पे डिपेंड करता है, तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। और लास्ट वाला सोलर सेल, सोलर पैनल। ऑल ऑफ दिस आर लाइट ट्रांसड्यूसर, सारे के सारे ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर है, लाइट से रिलेटेड है। डिफरेंस क्या है, एलईडी मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिकल करंट को लाइट में कन्वर्ट करेगा। एलईडी सभी ने देखा होगा कि अगर एलईडी से करंट जाता है तो लाइट को इमिट करता है, मतलब एलईडी इज द ट्रांसड्यूसर विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू लाइट। इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो वहां से लाइट इमिट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को लाइट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इज फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एलईडी के रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे एलईडी ने क्या किया, करंट को लाइट में कन्वर्ट किया, तो फोटो डायोड क्या करेगा बेटा, लाइट को करंट में कन्वर्ट करेगा। ये होता है लाइट का रिसीवर और एलईडी होता है लाइट का ट्रांसमीटर। एलईडी लाइट ट्रांसमिट करेगा और फोटो डायोड लाइट रिसीव करेगा। अगर फोटो डायोड पे लाइट आता है, मान लो मेरा हाथ मतलब फोटो डायोड, यहाँ पे लाइट आएगा तो लाइट को रिसीव करेगा और साइमल्टेनियसली लाइट किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल करंट। समझ में आया? तो फोटो डायोड क्या करेगा, कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इट कैन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू रेजिस्टेंस। एलडीआर क्या करेगा बेटा, लाइट लेगा और लाइट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कन्वर्ट लाइट इनटू रेजिस्टेंस। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करेगा, सोलर एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। सब जानते हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं, और सोलर एनर्जी में क्या होता है, एक सिलिकॉन पैनल होता है, यहाँ पे लाइट आएगा, मतलब इनपुट क्वांटिटी इज लाइट, और लाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो ये भी क्या है, वन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। इसका फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट लाइट इनटू वोल्टेज। फंक्शन क्या है, टू कन्वर्ट लाइट इनटू वोल्टेज। कुछ ट्रांसड्यूसर टेम्परेचर के लिए भी होते हैं। टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर का पहला ट्रांसड्यूसर है थर्मिस्टर। हम लोग थर्मिस्टर को बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर भी बोल सकते हैं। थर्मिस्टर को हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, मतलब यहाँ पे इनपुट क्वांटिटी टेम्परेचर किस में कन्वर्ट होगी, रेजिस्टेंस में। तो ऐसा बोल सकते हैं कि थर्मिस्टर इज द ट्रांसड्यूसर विच कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर इज द ट्रांसड्यूसर विच कैन कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस। तो ये टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। थर्मोकपल, थर्मोकपल टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। थर्मोकपल टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया? तो थर्मिस्टर, थर्मोकपल दोनों टेम्परेचर से रिलेटेड ट्रांसड्यूसर है। डिफरेंस क्या है, एक टेम्परेचर को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है थर्मिस्टर, और दूसरा टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है थर्मोकपल। बात करेंगे प्रेशर से रिलेटेड ट्रांसड्यूसर की। प्रेशर से रिलेटेड दो ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर और एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या, यहाँ पे इनपुट क्वांटिटी क्या है, प्रेशर, और प्रेशर किस में कन्वर्ट होगा, कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है। तो इन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटेंस। इन कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैपेसिटेंस। प्रेशर कैपेसिटेंस में कन्वर्ट होगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में। और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, तो ये पीजो का मतलब भी बेटा प्रेशर ही होता है। पीजो का मतलब भी क्या होता है, प्रेशर। यहाँ पे भी प्रेशर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी वोल्टेज। समझ में आया? तो यहाँ पे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट प्रेशर इनटू कैपेसिटेंस, एंड पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू वोल्टेज। ये क्या करेगा बेटा, प्रेशर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, प्रेशर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बात करेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड दो ट्रांसड्यूसर है, एक है पोटेंशियोमीटर, एक है एलवीडीटी। पोटेंशियोमीटर और एलवीडीटी। पोटेंशियोमीटर मतलब क्या होता है रे, ये होता है वेरिएबल टाइप ऑफ रजिस्टर। हम सभी के यहाँ पे फैन होते हैं, और फैन के स्पीड कम ज्यादा करने के लिए हम लोग वहां पे रेगुलेटर यूज करते हैं। तो रेगुलेटर इज पोटेंशियोमीटर। हम लोग रेगुलेटर को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसका करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो उसका पावर चेंज होगा, और पावर चेंज होगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। समझ में बेटा? तो हम लोग ये जो फैन का स्पीड कम करते बढ़ाते हैं, तो उसके लिए कौन मैटर करता है, पोटेंशियोमीटर, जो कि रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर होता है, उसको क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज, तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। सब जानते हैं करंट रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लॉकवाइज घुमाया, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा,
करंट ज्यादा तो पावर ज्यादा, पावर ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। समझ में आया? तो पोटेंशियोमीटर मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। एलवीडीटी, एलवीडीटी का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। एलवीडीटी का मतलब होता है बेटा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशियल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशियल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बात करेंगे गैस ट्रांसड्यूसर की। गैस ट्रांसड्यूसर मतलब क्या? तो यहाँ पे गैस को हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने थर्मिस्टर को बोला था टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, वैसे ही यहाँ पे गैस सेंसर को बोलेंगे गैस डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। मतलब इसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा? गैस पे। अगर गैस क्वांटिटी चेंज हुई तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यह गैस सेंसर क्या करेगा? गैस को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा, गैस को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगा। और फाइनली ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेनिंग एयर और सॉइल। अपने पास जो एयर है या फिर अपने यहाँ पे जो सॉइल है, तो सॉइल में एयर में मॉइस्चर कंटेंट होते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ह्यूमिडिटी। तो अगर मुझे ह्यूमिडिटी चेक करनी है तो उसके लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर आता है? ह्यूमिडिटी सेंसर। और इसका फंक्शन क्या होगा? ह्यूमिडिटी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। इसका फंक्शन क्या होगा? ह्यूमिडिटी को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना। समझ में बेटा? समझ में? तो कुछ कॉमन ट्रांसड्यूसर है जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। These are the most common transducer used in our day to day life। समझ में आया? मैंने सबका फंक्शन बता दिया। माइक कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, स्पीकर इलेक्ट्रिकल करंट इनटू साउंड, एलईडी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल करंट इनटू लाइट, फोटोडायोड लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल करंट, एलडीआर लाइट इनटू रेजिस्टेंस, सोलर सेल लाइट इनटू वोल्टेज, थर्मिस्टर टेम्परेचर इनटू रेजिस्टेंस, थर्मोकपल टेम्परेचर इनटू वोल्टेज, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर प्रेशर इनटू कैपेसिटेंस, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर प्रेशर इनटू वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेजिस्टेंस, एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज, गैस सेंसर गैस इनटू रेजिस्टेंस और ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी इनटू रेजिस्टेंस, ह्यूमिडिटी सेंसर ह्यूमिडिटी इनटू रेजिस्टेंस। बात करेंगे एप्लीकेशन की। इन सारों को हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। माइक, माइक को कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम लोग मोबाइल में जब यूज करते हैं, मोबाइल जब यूज करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है बेटा? माइक। टेलीफोन में क्या होता है? माइक। हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं? माइक। तो माइक के नंबर ऑफ एप्लीकेशन है। माइक यूज होता है साउंड सिस्टम में, माइक यूज होता है मोबाइल में। स्पीकर के भी सेम एप्लीकेशन। स्पीकर कहाँ पे यूज होता है? स्पीकर यूज होता है मोबाइल में, स्पीकर यूज होता है साउंड सिस्टम में। स्पीकर कहाँ पे यूज होता है? ऑटोमेटिक अलार्म, ऑटोमेटिक अलार्म। जैसे मान लो बाजू से एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस क्या करेगी? सायरन बजाएगी। तो सायरन में क्या यूज होता है? स्पीकर। सायरन में क्या यूज होता है? स्पीकर। समझ में आया? तो ये कुछ ट्रांसड्यूसर है जिनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। माइक की एप्लीकेशन ध्यान रखो। पहला एप्लीकेशन साउंड सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन मोबाइल टेलीफोन और तीसरा एप्लीकेशन क्लैपिंग स्विच। बहुत बार देखते हैं अगर हमें कोई डिवाइस क्लैपिंग पे ऑपरेट करना है, क्लैप किया तो ऑन, क्लैप किया तो ऑफ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? माइक यूज करते हैं। और स्पीकर के भी तीन एप्लीकेशन है, एक है मोबाइल टेलीफोन, एक है साउंड सिस्टम और एक है ऑटोमेटिक अलार्म। ठीक है बेटा? तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन की बात। अब आएंगे लाइट, लाइट के ट्रांसड्यूसर। लाइट के ट्रांसड्यूसर में सबसे पहले क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है इंडिकेशन, इंडिकेशन पर्पज। अपनी ऑल आउट की मशीन चालू है बंद है, मालूम कैसे गिरेगा? एलईडी, एलईडी ऑन तो मशीन ऑन, एलईडी ऑफ तो मशीन ऑफ। एलईडी का दूसरा एप्लीकेशन है लाइटिंग पर्पज। आज के डेट में हम लोग लाइटिंग के लिए एलईडी यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसका पावर कंजम्पशन कम होता है। और एलईडी का तीसरा एप्लीकेशन है बेटा टेलीविजन। एलईडी का तीसरा एप्लीकेशन है टेलीविजन। आज के डेट में हमने जो पुराने सीआरटी वाले टेलीविजन थे उसको हटा के हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा? एलईडी। तो एलईडी के तीन एप्लीकेशन होते हैं, पहला इंडिकेशन पर्पज, दूसरा लाइटिंग पर्पज, तीसरा टेलीविजन पर्पज। बात करेंगे फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होता है? इट इज द रिवर्स डिवाइस ऑफ एलईडी। ये एलईडी के अपोजिट होता है। एलईडी करता है करंट टू लाइट और फोटोडायोड करता है लाइट टू करंट। तो फोटोडायोड का एप्लीकेशन क्या होगा? फोटोडायोड कैन बी यूज्ड एज लाइट रिसीवर। अगर हमें कहीं पे लाइट रिसीव करने हैं तो लाइट को रिसीव करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता? फोटोडायोड। तो फोटोडायोड क्या होगा बेटा? लाइट रिसीवर। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो एलडीआर होता है बेटा ये यूज करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में। सब जानते हैं कि अपने यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स है सारे के सारे सेल्फ ऑपरेटेड है। अंधेरा हुआ तो ऑन, सवेरा हुआ तो ऑफ। तो अंधेरा सवेरा मालूम कैसे गिरेगा? लाइट इंटेंसिटी। तो वहां पे लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एलडीआर।
और ये सिर्फ लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट नहीं करेगा, साइमल्टेनियसली उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट भी करेगा, साइमल्टेनियसली उसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट भी करेगा। ठीक है बेटा, तो ये होगा एलडीआर। और लास्ट वन इज सोलर सेल। सोलर सेल सबको मालूम है, अगर हमें सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सोलर सेल। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, सोलर लाइटिंग पे। बात करेंगे टेम्परेचर। ये जो थर्मिस्टर है बेटा, थर्मिस्टर थर्मोकपल, इसके एप्लीकेशन देखो कहाँ पे है। आज के डेट में इस कोरोना पैंडेमिक में हम लोगों को एक आदत हो गई है बार बार टेम्परेचर चेक करने की, बार बार टेम्परेचर चेक करने की। और टेम्परेचर अगर चेक करनी है तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में क्या यूज होता है बेटा, थर्मिस्टर। थर्मामीटर में क्या यूज होता है, थर्मिस्टर। समझ में आया। तो थर्मिस्टर का पहला एप्लीकेशन थर्मामीटर। थर्मिस्टर का दूसरा एप्लीकेशन होता है ऑटोमेटिक आयरन। अपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है वो बेटा ऑटोमेटिक होती है, सेल्फ ऑपरेटेड। जैसे मान लो मुझे प्रेस करनी है, आयरन करनी है, मैं क्या करूंगा, स्विच ऑन करूंगा और जैसे वो एक टेम्परेचर पे चली गई तो वो अपने आप ऑफ होगी। टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा तो अपने आप ऑफ होगी। तो क्या होती है, सेल्फ ऑपरेटेड, टेम्परेचर के हिसाब से ऑन होगी ऑफ होगी। तो वहां पे टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए क्या होता है बेटा, थर्मिस्टर। समझ में आया। तो थर्मिस्टर थर्मोकपल का पहला एप्लीकेशन थर्मामीटर में, थर्मिस्टर थर्मोकपल का दूसरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आयरन में, और थर्मिस्टर थर्मोकपल का तीसरा एप्लीकेशन होता है फायर अलार्म। फायर अलार्म, बहुत से हॉस्पिटल अगर है या फिर बहुत से मॉल अगर है तो वहां पे फायर अलार्म लगे होते हैं। मतलब अगर कहीं पे फायर हुई तो फायर हुए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ टेम्परेचर डिटेक्ट कौन करेगा, थर्मिस्टर थर्मोकपल। और सिर्फ टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं करेगा, एट द सेम टाइम वहां पे बजर भी बजाया जाएगा, वहां पे बजर भी बजेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो ये थर्मिस्टर थर्मोकपल की एप्लीकेशन। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब देखो बेटा, मुझे अगर मेरा खुद का वेट करना है तो वेट किस पे करेंगे हम लोग, वेइंग बैलेंस पे। वेट किस पे क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस मतलब क्या, वजन काटा। अगर मैं उस पर खड़ा हो गया मतलब मैंने क्या दिया है उस पर, प्रेशर। और अगर उस पर प्रेशर दिया तो प्रेशर किस में कन्वर्ट होगा, कैपेसिटेंस में। किस में कन्वर्ट होगा, कैपेसिटेंस में। समझ में आया। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन कहाँ पे, वेइंग बैलेंस में, वेइंग बैलेंस में। बात करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर मतलब क्या, द डिवाइस विच कन्वर्ट प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट प्रेशर इनटू वोल्टेज। और इसका बड़ा फनी एप्लीकेशन है, हम सभी लोगों ने यूज किया है। जो हम लोग बचपन में शूज यूज करते बेटा, शूज पहनते हम लोग शूज पहनते। तो दो तरह के शूज होते हैं, पहले शूज में सिटी बस थी और दूसरे में लाइट लगता। तो जिसमें लाइट लगता वहां पे हम लोग क्या यूज करते, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। वहां पे हम लोग प्रेशर देंगे, उस प्रेशर की वजह से वहां पे वोल्टेज डेवलप होगा और उतने वोल्टेज पे वहां पे एलईडी ग्लो कर देगा। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का एप्लीकेशन कहाँ पे, छोटे बच्चों के शूज में। समझ में आया, समझ में आया। तो एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के एप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, मैंने बोला था पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन होता है फैन का रेगुलेटर। रेगुलेटर को डिस्प्लेस करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो पावर चेंज होगा, पावर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। तो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, फैन के रेगुलेटर में। और एलवीडीटी का कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, एलवीडीटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी पर्पस के लिए यूज करेंगे। एलवीडीटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी, बच्चों को पढ़ाना है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वोल्टेज कैसे चेंज होता है। तो ये पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलवीडीटी को यूज करेंगे। मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, लेबोरेटरी पर्पस। गैस सेंसर, गैस सेंसर का भी मस्त एप्लीकेशन है। अगर हमें एयर में ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये अगर चेक करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, गैस सेंसर। क्या यूज करेंगे, गैस सेंसर। या फिर मान लो मुझे किसी गाड़ी की पीयूसी चेक करनी है। हम लोग सबको मालूम है कि गाड़ी के लिए पीयूसी होती है। तो पीयूसी मतलब क्या, टेस्ट होती है, जिसका पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। गाड़ी का जो साइलेंसर है टॉक्सिक गैस इमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये अगर चेक करना है तो मुझे गवर्नमेंट से उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता। तो वो जो टेस्ट होती है पीयूसी, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, गैस सेंसर। क्या यूज करते हैं, गैस सेंसर। गैस सेंसर लेते, एक ट्यूब टाइप इंस्ट्रूमेंट आता, गाड़ी के साइलेंसर को लगाते और गाड़ी रेस करते। अगर वहां पे टॉक्सिक गैस है तो वहां पे उसका परसेंटेज हमें मालूम गिरेगा। समझ में बेटा। तो गैस सेंसर का पहला एप्लीकेशन है पीयूसी में, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट। दूसरा एप्लीकेशन अल्कोहल डिटेक्टर। अगर कोई ड्रंक पर्सन है और उसकी अल्कोहल टेस्ट करनी है तो ये इंस्ट्रूमेंट अल्कोहल डिटेक्टर इसके पास लेके जाओ। जैसे इसमें बात करेगा तो अल्कोहल के पार्टिकल वहां पे डिटेक्ट होंगे, और डिटेक्ट होंगे मतलब वहां पे उसका परसेंटेज कितना है वो भी हमें मालूम गिरेगा। तो अल्कोहल डिटेक्टर में क्या यूज होगा, गैस सेंसर। पीयूसी में क्या यूज होगा, गैस सेंसर। स्मोक डिटेक्टर, अगर कोई स्मोकिंग करता है मतलब वहां से धुआं निकलेगा, और धुआं मतलब क्या होता है, गैस।
तो वो भी अगर हमें डिटेक्ट करना है तो वहां पे भी क्या लगेगा बेटा, गैस सेंसर, वहां पे भी क्या लगेगा, गैस सेंसर। फाइनल ट्रांसड्यूसर अपना ह्यूमिडिटी सेंसर, फाइनल ट्रांसड्यूसर है ह्यूमिडिटी सेंसर। इसे कहां पे यूज करेंगे, तो मान लो मुझे एयर की ह्यूमिडिटी चेक करनी है, एयर की ह्यूमिडिटी चेक करनी है, क्या लगेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर। मान लो मुझे सॉइल की ह्यूमिडिटी चेक करनी है, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर। आज के डेट में एग्रीकल्चर फील्ड भी अच्छी खासी एडवांस हुई है। बहुत लोग क्या करते, मोटर को ऑन ऑफ करने के बजाय उसे ऑटोमेटिक कर देते। ऑटोमेटिक कैसे ऑपरेट होगा, देखो वहां पे लगा रहेगा ह्यूमिडिटी सेंसर, ये हर बार सॉइल की ह्यूमिडिटी चेक करता रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो अपने आप पानी की मोटर ऑन होगी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और ह्यूमिडिटी एक लेवल पे चली आई तो ये क्या करेगा, अपने आप मोटर को ऑफ भी कर देगा। समझ में बेटा, तो ह्यूमिडिटी सेंसर को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है बेटा, तो ये कुछ कॉमन ट्रांसड्यूसर है और उनके एप्लीकेशन है, इसको हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो दोस्तों ये था अपना ट्रांसड्यूसर का बेसिक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।